हेलो एवरीवन। तो आज हम जो आपका नेक्स्ट सेक्शन है, फोर्थ सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। वैसे तो इस सेक्शन में चैप्टर हमारे 4 चैप्टर हैं, लेकिन उन 4 चैप्टर्स में से हम जो आपका लास्ट चैप्टर है, जो 13th चैप्टर है आपका, रिडक्शन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशंस, मतलब जो हमारी सेकंड डिग्री की इक्वेशंस हैं उनको रिड्यूस करके फिर हम ये बता सकें कि वो एक्चुअल में किस कॉनिकॉइड को रिप्रेजेंट करती है। तो वो हम करने जा रहे हैं। इसके करने के पीछे एक कारण ये है कि भाई ये जो चैप्टर है ना, इस पूरे चैप्टर में से हमें एक क्वेश्चन पूरा का पूरा मिल जाता है, ठीक है ना, और 8 नंबर का क्वेश्चन मिलता है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ स्टेप्स आपको याद रखने हैं, कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक, और आप इजीली क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे। तो ठीक है जी, हम शुरू करते हैं। देखो आपके पास जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन जो सेकंड डिग्री की होती है वो ये होती है ax² + by² एंड सो ऑन, ठीक है ना। इसमें आप जो f(x,y,z), स्मॉल f(x,y,z) है वो आपने होमोजेनियस पार्ट ले लिया। ये जो होमोजेनियस पार्ट है इसको हमने स्मॉल f(x,y,z) नाम दे दिया। ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, मतलब यहाँ तक का जो है ना, ये पूरा का पूरा ये होमोजेनियस पार्ट है सेकंड डिग्री का। तो जो बचा हुआ उसको हमने ऐसे कैसे रख दिया। तो ये जो इक्वेशन है आपकी, ये जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, ठीक, ये आपकी इक्वेशन किस कॉनिकॉइड को रिप्रेजेंट करती है, उसके लिए हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा उस इक्वेशन पे जिस कॉनिकॉइड को ये रिप्रेजेंट करती है, जहाँ से हमें साफ पता चल सके कि भाई ये इक्वेशन जो है आपकी इस कॉनिकॉइड की है। जैसे अगर हम बात करें, आपको सिर्फ अब इसके बाद जस्ट कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ठीक। जैसे हमारे पास जो रिडक्शन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशंस जो हैं, मान लो ये आपने एक जनरल इक्वेशन ले ली और इसको आप रिड्यूस करते हो, और रिड्यूस करने के बाद आपको इस तरह की इक्वेशंस मिलती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, मान लो, ठीक है ना। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो एलिप्सॉइड को रिप्रेजेंट करेगी, सेकंड इक्वेशन आपकी हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट को रिप्रेजेंट करेगी, थर्ड इक्वेशन आपकी हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट्स को रिप्रेजेंट करेगी, और जो लास्ट है ये आपकी कॉन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है ना। तो मतलब आप देख सकते हो कि भाई जिसमें सारे के सारे जो कोफिशिएंट्स हैं x² y² z² के वो पॉजिटिव हैं तो एलिप्सॉइड बन जाता है, ठीक। अगर एक आपका नेगेटिव है तो हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट बन जाता है। ऐसी और हैं, अगर आपका कांस्टेंट टर्म 0 है, ठीक, तो वो कौन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ऐसे ही और जो इक्वेशंस हैं, टोटल हमारी ये 14th इक्वेशंस हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो अलग अलग कॉनिकॉइड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं इसके, मतलब आपको कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ही बात करूँगा अब, कि भाई आपको किस तरह से उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। जैसे आपका जो एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल है, हमें रिड्यूस करना है इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में, और फिर बताना है कि वो रिप्रेजेंट करती है किसको, कौन को, ठीक। तो करेंगे कैसे इसको। सबसे पहला काम आपका क्या है कि भी आपने जैसे इक्वेशन लिख ली, ठीक, उसको कंपेयर करोगे आप जो जनरल इक्वेशन है आपकी, जो अभी भी शुरू में मैंने आपको दिखाई थी जनरल इक्वेशन, वो जो आपकी थी ना ax² + by² + cz² एंड सो ऑन, वो जो इक्वेशन थी आपकी उसके साथ आप कंपेयर करोगे। तो a कोफिशिएंट ऑफ x² कितना 2 है ना, b कोफिशिएंट ऑफ y² -7 है। ऐसे सारे के सारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो आप निकाल लोगे, ओके। उसके बाद क्या करना है आपको, एक डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूब निकालना है, डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूब, ये, ठीक है जी, ये आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके आपको लैम्डा के जो रूट्स हैं वो निकालने हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूब है, इसमें आप जब इसको सॉल्व करोगे आपको एक क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी लैम्डा में, और जो उसके रूट्स होंगे वो टोटल कितने रूट्स होंगे आपके, 3 रूट्स होंगे, 3, 6 और -12 इसके रूट्स आते हैं। तो इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करने के बाद रूट्स निकालने पड़ेंगे, और फिर ये चेक करना पड़ेगा कि कोई रूट आपका 0 ना हो। अगर तो 0 है तब तो उसका प्रोसीजर अलग है सोल्व करने का, लेकिन अगर कोई भी रूट आपका 0 नहीं है तब उसका प्रोसीजर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखो आपको क्या करना है कि भाई ये जो है ना, सेंटर फाइंड आउट करना है,
कॉनिकॉइड का सेंटर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे आप, जो आपकी मेन इक्वेशन है उसको आप पार्शियल डेरिवेटिव करके रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड 0 के बराबर पुट कर दोगे तो 3 इक्वेशंस आपको मिलती हैं ऐसे, ठीक है ना, पार्शियल डेरिवेटिव करने के बाद। और ये 3 इक्वेशंस को आपने सोल्व करना है। सोल्व जैसे तुम करते रहे हो इक्वेशंस को वैसे ही करोगे। तो इक्वेशन को सोल्व करने के बाद 3 वैल्यूज़ आपके पास आती हैं। वो जो 3 वैल्यूज़ हैं, ये जो 3 वैल्यूज़ हैं आपकी, ये रिप्रेजेंट करेंगी किसको, सेंटर को। मतलब अल्फा बीटा गामा अगर हम सेंटर नाम लेते हैं तो वो सेंटर को रिप्रेजेंट करती है। तो जो डी डैश है, फिर आपको क्या काम करना है, डी डैश निकालना है जी। वो यू डी डैश का फॉर्मूला यू अल्फ़ा है ना, प्लस यू बीटा वी बीटा प्लस डब्ल्यू गामा प्लस डी, मतलब इस तरह से आप निकालोगे डी डैश की वैल्यू। तो डी डैश की वैल्यू इस केस में हमारी 0 आती है, ठीक है जी। तो फिर उसके बाद क्या काम करना है कि जो रिडक्शन इक्वेशन है, रिड्यूस्ड इक्वेशन है जो, वो क्या होगी आपकी, लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर लैम्डा 2 वाई स्क्वायर लैम्डा 2 3 जेड स्क्वायर प्लस डी डैश इज इक्वल टू 0। मतलब जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 है, दीज आर द रूट्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूब। जो ऊपर इक्वेशन थी ना आपकी क्यूब की, ठीक, उसके रूट्स हैं ये लैम्डा 1 से लेकर के लैम्डा 3 तक, ठीक है जी। तो ये आप वैल्यूज़ पुट कर लोगे लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 की यहाँ पे, और रिड्यूस करने के बाद ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद डी डैश की वैल्यू भी पुट करने के बाद इक्वेशन आपको ये मिलती है, ठीक। और ये जो इक्वेशन है इसमें कांस्टेंट टर्म आपकी 0 है। तो ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करेगी किसको, कॉन को, विद वर्टेक्स 1/3 -1/3 एंड 4/3। जो ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स विद द सेंटर जो आपने निकाला था ऊपर, ये आपका क्या बन जाएगा, वर्टेक्स बन जाएगा कौन का। ये कौन को रिप्रेजेंट कर, जो 14 इक्वेशंस थी उनमें से हम चेक करेंगे कि किसको रिप्रेजेंट करती है ये इक्वेशन। तो ये साफ पता चलता है कि कौन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है जी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये इक्वेशन है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमें इसको प्रूव करना है, एलिप्सॉइड को रिप्रेजेंट करेगी और फिर हमें इसके एक्सिस की इक्वेशंस भी निकालनी है। देखो आपके पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने लिख ली, ए बी सी सब की वैल्यू आपने कंपेयर करके निकाल ली, ओके। फिर आपने क्या काम किया, डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूब निकाला, ठीक है जी। उसमें वैल्यूज़ पुट की आपने, वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपको क्या मिलता है, ये क्यूबिक इक्वेशन मिल जाती है लैम्डा में। लैम्डा को 3 पुट करके देखा इंस्पेक्शन से, तो तुम्हें पता चलता है कि भी वो सेटिस्फाई कर जाता है। और फिर सिंथेटिक डिवीज़न से आप जो लैम्डा के रिमेनिंग रूट्स हैं वो भी निकाल लेते हो। और फिर सेंटर कैसे निकालोगे, वही पहले वाली बात, ठीक। तो 3 इक्वेशंस आपको मिलती हैं, इनको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद आपको जो पॉइंट मिल जाएगा, ये मिल जाता है जी पॉइंट। इसको हमने क्या नाम दे दिया, सेंटर नाम दे दिया। सेंटर नाम क्या, सेंटर ही होगा ये। सोल्व करने के बाद जो आपको वैल्यूज़ मिलेंगी एक्स वाई जेड की, वो आपका अल्फा बीटा गामा, उसको नाम दे रखा है। तो डी डैश फिर निकालना पड़ेगा हमें, ठीक, यू अल्फा प्लस वी बीटा एंड सोन, वो हमारा -12 आता है। और फिर जो इक्वेशन है रिड्यूस्ड इक्वेशन, उस इक्वेशन में आप पुट कर दोगे। तो पुट करने के बाद आपको जो वैल्यूज़ ये मिलती हैं और लास्ट में इक्वेशन आपको इस तरह की मिल जाती है, जो कि किसको रिप्रेजेंट करती है, एलिप्सॉइड को। -12 से इसको डिवाइड कर देंगे ना, तो ये इक्वेशन, या 12 से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये इक्वेशन मिलेगी, तो वो एलिप्सॉइड को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक। और फिर अब क्या करना है, एक्सिस की इक्वेशन हमें निकालनी है। एक्सिस जो होंगे, मतलब एक लाइन ही होंगी वो, तो उनकी हमें इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे करेंगे जी हम इसको, मान लेते हैं कि भी जो एल एम एन है, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 3, ठीक। इसके डायरेक्शन कोसाइन हमने मान लिया लैम्डा इज इक्वल टू 3 के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या काम करना है कि भी इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। ये 3 इक्वेशंस जो हैं इनको आपको सोल्व करना है डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए। ये आई इक्वेशन कहाँ से, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि भी मान लो जो आपका वो ऊपर था ना, एक तरह की जो हमने डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूब जब हम लेते हैं वो हम इस तरह से लेते हैं, है ना, इस तरह से लेते हैं ना। तो आप इसमें एक मैट्रिक्स चूज़ कर लो। इसकी जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी आपकी, मतलब ए माइनस लैम्डा, है ना, एच जी एच, बी माइनस लैम्डा और एफ, और फिर आपका जी और एफ, और फिर आपका सी माइनस लैम्डा। ये मैट्रिक्स है आपकी। इसको मल्टीप्लाई करो आप किससे, एल एम एन कॉलम मैट्रिक्स से। तो जो मल्टीप्लाई इसको करोगे ना, तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा जी ये जो इक्वेशन है ना आपकी, सॉरी नीचे, ये इक्वेशंस आपको मिल जाएंगी,
ठीक है जी, 3 इक्वेशंस आपको मिल जाती हैं। इनको फिर इनमें वैल्यूज पुट करके लैम्डा की वैल्यू आप क्या लेकर के चलोगे, 3 लेकर के चलोगे ना इस केस में। तो वैल्यूज पुट करोगे तो LMN में 3 इक्वेशन मिलेंगी और फिर इनको सोल्व करना है। और सोल्व करने के बाद आपको LMN की वैल्यूज़ जो हैं ये आपके प्रोपोर्शनल मिल जाती हैं और यहाँ से आपको एक्चुअल वैल्यूज़ मिल जाती हैं। इनका स्क्वायर और सम करोगे तो ये 1 आएगा ना, क्योंकि ये 1 कहाँ से आया, L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर किया हमने, है ना। और नीचे आपके पास क्या है, नीचे सब का स्क्वायर कर दोगे आप, 1 का स्क्वायर किया है ना, 2 का स्क्वायर किया और फिर 2 का स्क्वायर किया, ठीक है जी। तो ये तो कितना हो गया, ऊपर वाला 1 हो गया, ठीक है जी, इस तरह से। तो यहाँ से हाँ जी ये LMN आपके पास आ जाते हैं। और इक्वेशन क्या होगी, LMN है आपके पास, डायरेक्शन कोसाइन है, सेंटर है आपके पास, सीधी सी बात है, इक्वेशन आप निकालोगे x माइनस ये सेंटर ऊपर दो, y माइनस सेंटर के कोऑर्डिनेट, नीचे आपके डायरेक्शन कोसाइन, ठीक। सिमिलरली लैम्डा इक्वल टू 6 और लैम्डा इक्वल टू 18 के लिए भी आप जो है इक्वेशंस निकाल सकते हो, ठीक है ना, सेम इसी तरीके से। तो ठीक है, तो ये जो कुछ क्वेश्चन हमने किए, अब हम 1 मिनट में, हाँ जी देखो, हम नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मतलब अगर आपके पास जो रूट है वो अगर ज़ीरो आ जाए, कहने का मतलब जो 1 रूट है ना डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूब का, अगर वो ज़ीरो हो जाए तो उसमें आपको कैसे उसको सोल्व करना है। तो वो नॉर्मली 2 तरह की इक्वेशंस हमें मिलेंगी, वो इस तरह की होंगी, एलिप्टिक पैराबोलॉइड और हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। तो करेंगे सोल्व कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल हम करते हैं, जैसे ये आपको एग्जाम्पल दे दिया और इसमें आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, एलिप्टिक पैराबोलॉइड जो है प्रूव करना है इसको, ठीक, और इसकी एक्सिस की जो है इक्वेशंस निकालनी है। ये आपके पास इक्वेशन है, कंपेयर किया इसको, ठीक, और डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूब निकाला, लैम्डा की वैल्यूज़ निकाली, ठीक है जी। फिर क्या काम करते हैं, अब क्योंकि हमें ज़ीरो वैल्यू मिल गई है, अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा मामला। जब लैम्डा की वैल्यू 1 0 हमें मिल जाती है, तब हम इस लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए जो एक्सिस होगा उसके डायरेक्शन रेशोज़, जो डायरेक्शन कोसाइंस, इनको डायरेक्शन कोसाइन है ये राइट, डायरेक्शन रेशोज़ नहीं, डायरेक्शन कोसाइंस हैं ये। तो LMN हम मान लेते हैं इसके लिए, लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है जी। तो फिर हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, कैसे, जैसे हम ऊपर निकाला था ना हमने, वो जो इक्वेशंस थी, कौन सी इक्वेशन, अगर आपको ध्यान हो, ये जो इक्वेशन हमने निकाली थी ये वाली, ये जो इक्वेशंस थी ना, इसकी हेल्प से, अब यहाँ तो लैम्डा 0 हो जाएगा ना, कहने का मतलब उस केस में, ठीक है ना, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ से हम एक्सिस की इक्वेशंस वहीं से हमने ये ले ली, यहाँ पे ये इक्वेशंस हमने ले ली, इनको सोल्व किया, LMN की वैल्यू आई और इनकी अलग अलग वैल्यूज़ आपके पास आ जाती हैं। LMN की L1/3, M-2/3 एंड 2/3, और फिर K निकालेंगे। नई बात अब क्या आई है हमारे पास, K हमें निकालना पड़ेगा UL प्लस VM प्लस WN करके, तो वो मेरा -6 आता है। और जो रिड्यूस्ड इक्वेशन होगी, वो रिड्यूस्ड इक्वेशन ये होगी आपकी, λ1x² प्लस λ2y² प्लस 2kz, ये इक्वेशन होगी रिड्यूस्ड इक्वेशन। इसमें आपने पुट किया इसको, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ एलिप्टिक, वो साफ पता चलता है कि ये इक्वेशन किसकी है, आपकी एलिप्टिक पैराबोलॉइड की है, ठीक है ना। कैसे पता चलता है, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि ये इक्वेशन जो है, इसमें x² का कोएफिशिएंट 3 है, y² का क्या है 1 है ना, z का क्या है, ओनली z का -2 है। ये एलिप्टिक पैराबोलॉइड है, कैसे है, एक बार देखते हैं। वो जो हमारी 14th इक्वेशंस थी, 14, एक बार हम चेक कर लेते हैं सभी इक्वेशंस को। हाँ ये देखो आप, एलिप्टिक पैराबोलॉइड, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, इस तरह की इक्वेशन जो है वो एलिप्टिक पैराबोलॉइड को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि साफ पता चलता है कि भाई इसको उस तरफ लेकर के आओगे आप, तो जो है ax² प्लस by² -2cz आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और मतलब कहने का x² और y² अगर दोनों के कोफिशिएंट आपके क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक, तो उस केस में आपकी ये इक्वेशन होगी। अगर एक आपका नेगेटिव है तब आपकी इक्वेशन हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड हो जाएगा। तो ये थोड़ा यहाँ से हमें आइडिया लग जाता है। तो ठीक है जी, चलो हम उसी क्वेश्चन पे आते हैं।
ये हम सेकंड की बात कर रहे थे। तो कैसे देखो, अगर एक रूट आपका ज़ीरो आता है तब आपको क्या क्या काम करना है, आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं उस लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो रूट के हिसाब से। ठीक है जी, किसके निकालने हैं, एक्सिस के। तो वो आपके पास आ जाएंगे, उसको फिर आपने के निकाला इस फॉर्मूले की हेल्प से, वो ये आया। फिर रिड्यूस्ड इक्वेशन ये होगी, ये फॉर्मूला इस केस में आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से हमें आइडिया लग जाएगा कि वो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, एलिप्टिक पैराबोलॉइड को। अब वर्टेक्स कैसे निकालना है, मान लो वर्टेक्स अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। ये इक्वेशंस जो है ना, आपको 3 इक्वेशंस ये चूज़ करनी है और एक लास्ट में इक्वेशन ये आपको चूज़ करनी है जब आपको वर्टेक्स निकालना हो। ठीक, तो इन तीनों में से कोई 2 आप एट ए टाइम चूज़ करोगे और एक थर्ड इक्वेशन आप ये चूज़ करके चलोगे, थर्ड इक्वेशन। ठीक, तो उन तीनों जो 2 तो इसमें से ले ली हमने, एक इसमें से ले ली हमने। ठीक है जी, एक तो हमें लेनी है, 2 इनमें से हम कोई चूज़ कर लेंगे और फिर उनको सोल्व करेंगे। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा इस केस में कि भाई ये इक्वेशंस जो हैं ये याद रखनी पड़ेंगी। ए एच, ये तो देखो वही जो मैट्रिक्स नहीं है आपकी, जो ए माइनस लैम्डा को रहने दो, आप 0 कर दो 1 मिनट के लिए, तो क्या बचेगा आपका, मतलब एक तरह से ये जो बचेगा ना आपका, जो मैट्रिक्स बचेगी ए एच जी है ना, एच बी एफ है ना, और जी एफ और ये सी आपकी, इस तरह की जो मैट्रिक्स आपकी बनेगी। इसको मल्टीप्लाई किससे किया, एक तरह कॉलम मैट्रिक्स जो है आपकी एक्स वाई जेड, उससे मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह थोड़ा याद रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब किस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, वो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो या देख सकते हो। तो इनको सोल्व करना है हमने, 3 में से कोई 2, इनमें से कोई 2 हम चूज़ करेंगे और एक इक्वेशन जो ये है आप इसको सोल्व करोगे। तो सोल्व किया हमने, ये आया जी आपके पास। ठीक, और लास्ट वाली को सोल्व किया तो ये आई इक्वेशन हमारे पास। सोल्व करने के बाद ये मिला, दैट इज़ द वर्टेक्स, ये आपको वर्टेक्स मिल गया। ठीक, अब एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, नीचे तो डायरेक्शन कोसाइन आ गया आपके, वो जो ऊपर निकाले आपने डायरेक्शन कोसाइन लैम्डा इक्वल टू 0 के हिसाब से एक्सिस के ऊपर आपका वर्टेक्स के पॉइंट आ गए, है ना। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस। तो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में तो आपके क्या आएंगे, जो डायरेक्शन कोसाइन आपने निकाले एक्सिस के, और ऊपर आपका वर्टेक्स के जो पॉइंट आपने ऊपर निकाले। ठीक, तो नेक्स्ट देखो, ये आपके पास इक्वेशन है, इसको कंपेयर किया इसके साथ। ठीक है जी, ये आपकी डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूब लैम्डा 0 आ गया जी आपके पास, और एल एम एन आपने मान लिए डायरेक्शन कोसाइन, है ना, इस लैम्डा इक्वल टू 0 के हिसाब से। तो इक्वेशंस आपके पास ये मिलती हैं आपको, और फिर इनको सोल्व हमने किया, सोल्व करने के बाद हमें एल एम एन मिल गए। के निकाला, के मुझे ये मिल जाता है, रिड्यूस्ड इक्वेशन मेरी ये होगी, है ना। इसको कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड बन जाता है, वही जो ऊपर इक्वेशन थी 14 इक्वेशन, उनमें से कंपेयर करेंगे। वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, इसी तरीके से निकालेंगे, ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है जी, और सोल्व करोगे इसको वैल्यूज़ को तो ये आपको वर्टेक्स मिल जाएगा। ठीक, और ये वर्टेक्स मिल गया। ठीक है जी, एक्सिस कैसे निकालोगे, ये वर्टेक्स मिल गया, नीचे तो आपका क्या आ गया, नीचे तो ये डायरेक्शन कोसाइन आ गया, ऊपर आपके वर्टेक्स के पॉइंट आ गए। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस। ठीक है जी, तो ये हम जो 2 एक्सरसाइज के जो हमने एग्जांपल्स समझे, क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे इनके क्वेश्चंस की। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर आपको बता दिया जाएगा, आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।